विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। और नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी। मैंने आपसे वादा किया है, विस्तार न्यूज ने आपसे कहा है कि जीआईएस मतलब क्या, बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए हम हर उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हर उस दरवाजे को खटखटा रहे हैं, ताकि आप समझ पाएं कि आपके प्रदेश में रोजगार आने वाला है, आप समझ पाएं कि आपके प्रदेश में पैसा आने वाला है, आपका प्रदेश समृद्ध होने वाला है। इसलिए लगातार जीआईएस को लेकर हर एक तस्वीर आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। आज क्या दिखाने आया हूं मैं, आज मेरे साथ कौन लोग होंगे, आज प्रदेश के वो लोग होंगे जो मध्य प्रदेश को बनाने में, संवारने में, लोगों को रोजगार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इसलिए मैं कहां खड़ा हूं, इसलिए मैं खड़ा हूं गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के इस प्रांगण में, जहां पर बैठकर बड़ी बड़ी रणनीति बनती है, जहां पर बैठकर यह तय होता है कि मध्य प्रदेश को कैसे इंडस्ट्री के लिहाज से, उद्योग के लिहाज से समृद्ध बनाया जाएगा। मंच पर मेरे साथ कौन कौन है, पहले एक बार मुकेश जी दिखा दीजिए। मंच पर मेरे साथ मदन लाल गुर्जर जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। इसके साथ ही राजीव अग्रवाल जी हैं मेरे साथ, आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे। इनको मैंने बहुत परेशान किया है, अभी बातचीत में भी आप थोड़ी नोकझोंक हम लोगों की सुनेंगे। तो इनकी एक बहुत बड़ी कोशिश थी कि ये सभी जितने उद्योगपति हैं हमारे साथ आए। आप अध्यक्ष हैं मंडीदीप इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। इसके अलावा ब्रजेश राजपूत जी होंगे मेरे एडिटर इन चीफ, जो कि लगातार बनते संवरते मध्य प्रदेश को देखते हुए देश को, मध्य प्रदेश को दिखाते आए हैं। और कौन कौन होगा आप जरा इस तरफ दिखा दीजिए, मैं सबका नाम पढ़ देता हूं मेरे साथ कौन कौन है। जिनका नाम मेरे पास है नहीं है तो उसके बाद वहां आएंगे तो एक दूसरे से परिचय हो जाएगा। इसके साथ अंकुर गुप्ता होंगे, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। पंकज बिंद्रा साहब हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। विकास मुंद्रा हैं, सीएमडी हैं बालाजी ग्रुप के। अशोक गुप्ता हैं, डायरेक्टर आईयूसी क्रिएशंस के। केपीएस राठौर साहब हैं, डायरेक्टर हैं बावा इंटरप्राइजेस के। कृष्ण रंजन शर्मा साहब हैं, पार्टनर हैं कॉस्मॉस पॉलीमार के। दीपक गुप्ता हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मंडीदीप एसोसिएशन के। इसके अलावा आदित्य राज मोदी हैं, डायरेक्टर ओरिएंट कागज कन्वर्ट्स के। मुकेश सचदेवा हैं, डायरेक्टर हैं सचदेवा इंजीनियरिंग वर्क्स के। प्रखर तिवारी हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं परिधि इंडस्ट्रीज के। महेंद्र भगत हैं, डायरेक्टर हैं बीसी टेक्नोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के। कपिल खरे हैं, भास्कर एनर्जी से। देवेंद्र श्रीवास्तव हैं, रेनवान इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स से। इधर दिखाइए मुकेश जी, सारे मेहमानों को दिखाइए। इसके अलावा प्रतीक कनकने हैं, डायरेक्टर हैं राज सीड्स के। डॉक्टर राजीव अग्रवाल से तो मैंने आपका परिचय करा ही दिया है। बाकी जिनसे आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो लोग लगातार मध्य प्रदेश को, भोपाल को किस तरह से औद्योगिक रूप से, किस तरह से समृद्ध बनाना है, इस ओर प्रयास लगातार जारी है। लेकिन हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, राजीव जी क्या हो रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। जीआईएस मतलब क्या, जीआईएस मतलब क्या? अध्यक्ष हैं इसलिए शुरुआत आपसे ही। ये सब इतिहास करवट बदल रहा है। मैं आपको बता दूं जी, पहले तो विस्तार न्यूज़ को बधाई कि एक नई चीज़ को नया विस्तार दे रहे हैं, नए आयाम दे रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, पुरानी बात है लेकिन बहुत कही सुनी बात है कि खेत की पहचान उसकी उपज से, पेड़ की पहचान उसके फल से, कोयल की कूक से, आदमी की पहचान उसके कर्म के, और किसी प्रदेश की पहचान उसमें मिलने वाले मौक़ों से, उसमें लगने वाले उद्योगों से और उसके युवाओं को मिलने वाले रोजगार से है। अगर उस पैमाने पर देखा जाए तो एक नई तारीख लिखी जा रही है, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं ये देखने कि मध्य प्रदेश में क्या क्षमता है, देखने आ रहे हैं कि हमारे जो ये भाई बैठे हैं ये क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। वो देखने आ रहे हैं कि हमारे पास कितनी सारी संपदाएं हैं, प्राकृतिक और नैसर्गिक। वो देखने ये आ रहे हैं कि हम किस मंजिल पर खड़े और हमारी उड़ान कितनी लंबी है। वो देखने ये आ रहे हैं कि हम किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की तो निश्चित रूप से योगदान कर सकते हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे बदल सकते हैं। तो मैं ये बता, गलत रास्ते में चले गए जी, आपको पत्रकार होना था। मैं सोच रहा था मेरी ओपनिंग इतनी शानदार होगी ब्रजेश जी, राजीव जी मुझे फेल कर गए और मैं कभी हार मानता नहीं हूं। राजीव जी पीएचडी हैं और 4 साल पहले पीएचडी की, इससे लगता है कि अध्ययनशीलता कितनी हो उनमें। तो संपादक जी भी हमारे पीएचडी है ना, इसलिए ये ट्रैक पे ला रहे हैं आपको। तो मैं आऊंगा आपके पास, आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, आप सब उद्योगपतियों के पास इसीलिए आया हूं ताकि देश और प्रदेश आसान भाषा में समझ सके कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है।
देखिए, मैं आपको कहता हूं, अगर आपका कैमरा इन चेहरों पर जाता है, ये हजारों लाखों आपके पास जाऊंगा। आप सब बताइएगा। आप टेंशन मत लीजिए, शो के बाद ये नहीं कहने का मौका दूंगा राजीव जी हमारे पास तो आप कैमरा समझ आया लीजिए, नहीं। ये संडे का दिन है, धूप में बैठे हुए हैं, बीवियों से मुश्किल से सब इजाजत लेकर आए हैं, तो इनको अपनी बात कहने का मौका अवश्य मिले, ये बात निश्चित कीजिए। मैं आऊंगा, लेकिन मैं मदन लाल जी आपके पास आना चाहता हूं। भाभी जी का दबाव आप पर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ और मर्जी से जीता हूँ। क्या बात है। ये बताइए कि ये जीआईएस जो हो रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, देश में 60 देशों के लोग आ रहे हैं मध्य प्रदेश भोपाल में। आप लोगों ने तो कई इन्वेस्टर समिट देखे होंगे। जब इस तरह का समिट होता है तो इससे प्रदेश को क्या हासिल होता है? इससे प्रदेश को ये हासिल होने वाला है कि यहाँ जो लोग जो इन्वेस्टर आ रहे हैं हमारे इन्वेस्टर मीट में, वो जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उससे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ की एमएसएमई की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है, ऐसा हमारा मानना है। और इसमें व्यापार में बढ़ोतरी होगी और काफ़ी चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट से करने की बजाय हमारे देश में ही निर्मित होगी। ब्रजेश जी, मैं एक भाषण सुन रहा था डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने कहा था कि मैं आउट ऑफ द वे जाकर आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मैं अभी आऊंगा आप लोगों के पास। इसको किस नजरिए से देखा जाए? आपने कई मुख्यमंत्री देखे हैं, प्रदेश में कई इस तरह के समिट देखे हैं। ये किस तरह की सोच दिखाता है, दर्शाता है डॉक्टर मोहन यादव का कि अगर इस पूरी सरकार में सबसे बड़ा प्रयास कोई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है तो वो है पैसा लाना, रोजगार देना, देश हो या फिर विदेश। ज्ञानंद, सबसे पहले तो मैं राजीव जी उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि विस्तार न्यूज़ के इस प्रोग्राम में आए, अपनी बात कहने का रखेंगे और जनता को बताएंगे कि जीआईएस को लेकर उद्योगपतियों में कितना उत्साह है। ये 8वां जीआईएस है। मैंने तकरीबन सभी जीआईएस देखे हैं। 2007 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, मगर अब तक ये सिलसिला खजुराहो और इंदौर में होता था, मगर पहली दफ़ा भोपाल हो रहा है। तो आप इन सारे उद्योगपतियों के चेहरों पे वो खुशी देख सकते हैं कि भोपाल में होने से कितने आनंदित हैं, क्योंकि अब भोपाल की दिशा दशा बदलेगी। रहा आपका सवाल, आपने कहा है कि मुख्यमंत्री का जो ऐलान है, बहुत सही बात पकड़ी है आपने कि जो मुख्यमंत्री की जो बात है ना कि मैं आउट ऑफ वे जाके आप लोगों को मदद करूंगा, तो किसी मुख्यमंत्री का ये बहुत बड़ा आश्वासन है कि मैं आप लोग क्या चाहते हो आपको सुनना चाहता हूं और जो संभव मदद है वो संभव मदद करूंगा। और यही मुझे लगता है कि इस जीआईएस की सबसे बड़ी टैगलाइन है कि मैं आउट ऑफ वे जाके आपकी मदद करूंगा। चलिए, मैं इधर आता हूं और तमाम जो मेहमान हैं उनका रुख करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जीआईएस जनता को समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं G20 कवर कर रहा था। जब मैं दिल्ली में G20 हो रहा था तो मैं G20 कवर कर रहा था। मैं सबसे माफी मांग रहा हूं, बड़े धूप में आप लोग बैठे हैं, लेकिन प्रदेश के हित के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, आप लोगों का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। तो G20 समझाने में मुझे वक्त लग रहा था। ये आप लोगों को बुलाने के पीछे का मकसद केवल इतना है कि जो मैहर में बैठा व्यक्ति है, जो टीकमगढ़ में बैठा व्यक्ति है, जो सागर में बैठा व्यक्ति है, वो इस समिट को किस तरह से देखे, उसका कैसे फायदा होने वाला है इस समिट से, अगर आप आसान भाषा में बता पाएं। मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। मैं गोविंदपुरा इंडस्ट्री एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूं। जैसा कि आपने बताया कि जीआईएस से पहले कुछ टाइम तक आपने नोटिस भी किया होगा, छोटे छोटे रीजन में इन्वेस्टर समिट हुई थी। ये हमारे सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत अच्छा एक प्रयोग है, ताकि छोटे छोटे जो रीजन्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के, उनको भी एक समझ आए कि कैसे उद्योगों को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे वो ये ना सोचे कि हम छोटी जगह पे हैं तो हम उद्योग नहीं चला सकते। और रही बात जीआईएस की जो भोपाल में हो रहा है, इससे भोपाल के लोगों में बहुत खुशी और उत्साह है, क्योंकि पहली बार इंदौर और खजुराहो के बाद पहली बार बड़ी इंडस्ट्रीज भोपाल में आएंगी। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, प्लस जो छोटे उद्योग एमएसएमई हैं उनके लिए वेंडर्स ढूंढे जाएंगे बड़े उद्योगों के लिए, तो ये एमएसएमई को एक फायदा मिलेगा बड़े उद्योगों का वेंडर बनने का। तो ये मेरा सुझाव था। आपको क्या लगता है कि ये जो जीआईएस हो रहा है और जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं, इससे कितना प्रदेश में विकास होगा? आप लोगों को कितना मार्गदर्शन मिलता है जब बाहर से लोग आते हैं और एक मंच पर प्रधानमंत्री होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, इससे आप लोग उद्योग जो चलाते हैं उनको कितनी मदद मिलती है और किस तरह का बदलाव होता है? जी धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से आपका बहुत बहुत। मेरा नाम अशोक गुप्ता है और मेरा मत यह है कि आज पूरे देश विदेश से जो यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग आ रहे हैं, वो हमारे भोपाल शहर, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर में एक इन्वेस्टमेंट की एक नई राह हमको दिखाने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ जब होगा तो सब लोगों को रोजगार मिलेगा।
यहाँ का डेवलपमेंट होगा, पूरी स्टेट का डेवलपमेंट होगा, यहाँ रेवेन्यू का डेवलपमेंट होगा और ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश की तरक्की होगी। मैं इस सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक नया स्तंभ साबित होगा। आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का व्यू बहुत महत्वपूर्ण है। जिन शब्दों से मैं समझाऊंगा जीआईएस और आप समझाएंगे उसमें बहुत अंतर है। इस पूरे प्रयास को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आउट ऑफ द वे वाली लाइन जो है मुझे क्लिक कर गई है कि कहते हैं ना कि नियमों को शिथिल करते हुए मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। यह कितना आश्वस्त करता है, कितना भरोसा पैदा करता है, इसलिए मैं बार बार उसी लाइन पर फोकस करता हूं कि कितना बदलाव दिख रहा है या आने वाले समय में कितना बदलाव हो सकता है औद्योगिक विकास में। जी, सबसे पहले तो मैं जीआईएस के संबंध में बात करूं, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, कल मैं टूरिज्म सेक्टर में हमारे एक मित्र हैं महेंद्र श्रीवास्तव जी, वो सीएम साहब के साथ जापान गए थे और वो बता रहे थे कि जो उनकी जर्नी थी, जो उनका स्ट्रगल था, जो उनका विजन है, जिस हिसाब से वो अपनी संभावनाएं देख रहे हैं और उसको देख ही नहीं रहे हैं, विजन ही नहीं कर रहे हैं, बस मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं, वो बहुत अप्रिशिएबल है। तो वी आर वेरी थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ होल इंडस्ट्री एसोसिएशन टू अवर सीएम। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर प्रतीक कनके नाम लिखता हूँ, एग्री बिजनेस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, रासीड्स करके मेरी संस्था है और तकरीबन हम 10,000 किसानों के साथ पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे उत्पादों का प्रोडक्शन करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 10,000 किसान आपसे इंगेज हैं? हमारे साथ 10,000 से ज़्यादा किसान एंगेज हैं, जिसमें हम लोग सेल्फ प्रोडक्शन करते हैं। और मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा कि जीआईएस में जब ग्लोबल कैनवास पे जब कोई बिजनेस आता है तो उसका जो एक्सपोजर है, उसकी संभावना इतनी बढ़ जाती है क्योंकि उसकी सप्लाई चेन की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। और जिस हिसाब से जीआईएस में जैसा कि प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है ओडीओपी को के थ्रू एक एक छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे उत्पादों को प्रमोट करना, वो ग्लोबल कैनवास पे आते हैं। उसके अलावा जो विजन रहा उनका एफपीओ के माध्यम से एक रूट लेवल के किसानों तक को का ग्लोबल लेवल पे उनका प्रोडक्ट जाए। इस तरीके के विशाल आयोजनों से बहुत छोटे स्तर से लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो इंडस्ट्रीज को तो बहुत ग्लोबल कैनवास पे अपने आप को बिजनेस करने का, एक्सप्लोर करने का मौका बहुत मिलता है। प्रखर जी बड़े स्मार्ट उद्योगपति लग रहे हैं आप मुझे, और मैं सोच रहा था कि स्मार्ट, पूरा नाम आप प्रखर तिवारी? अच्छा, आप भी तिवारी हैं। राजीव जी कह रहे थे एक तिवारी सब पर भारी। राजीव जी को दिखाइए जरा। ये सुबह सुबह इनका डायलॉग था जब मैं इनसे बात कर रहा था, तो इन्होंने कहा, आ रहा हूं मैं आपके पास, इन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्र आज थोड़ा सा डल लग रहा है साउंड। तो मैंने कहा नहीं, मैं वो इंडस्ट्रियल जब आऊंगा यहाँ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में तब वो जोश दिखाऊंगा। आप तो नहीं डल लग रहा हूँ, लग रहा है ना एक तिवारी सब पर डर तो लग रहा है, दिख नहीं रहा है। डल लग रहा हूँ। दोनों तिवारी हो गए ना, पहले एक था। चलिए आता हूं। तो प्रखर जी, मैं भोपाल कल खुली जीप से घूम रहा था और सभी को दिखा रहा था कि भोपाल को कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। देखिए, जीआईएस, G20 ये थोड़ा कठिन शब्द होते हैं, लेकिन भोपाल में सड़कों में उतरकर मैं लोगों को बता रहा था कि देखिए जैसे घर में शादी होती है वैसे शहर को पूरे सजा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत खुशी का माहौल है। ये माहौल, इस तरह के इवेंट से आप लोगों को होने वाले फायदे और प्रदेश की जनता को किस तरह से असर डालने वाला है, आपके शब्दों में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दुल्हन सजाई जाती है, क्यों सजाई जाती है? दिखाने के लिए। और सिर्फ ये मध्य प्रदेश, भोपाल या इंडिया का इवेंट नहीं है, ये अब पूरे इंटरनेशनल लेवल का है। 60 देशों से विभिन्न उद्योगपति यहां पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक उनको यहाँ का प्रकृति नहीं दिखाई जाएगी, जब तक सुंदरता नहीं दिखाई जाएगी, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई जाता है, जब तक इंडस्ट्री नहीं दिखाई जाएगी, यहाँ पर आएगा नहीं कोई। तो इंडिया को डेवलप करने के लिए, एमपी और भोपाल को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका थी कि यहाँ पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, रोड, ब्रिजेस, आपका रेल लाइन से लेकर एयरपोर्ट्स को पूरा का पूरा सजा दिया गया है हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। आइए बैठिए, मैं आता हूं, आप लोग के पास भी आ रहा हूं, इस रो में आ जाता हूं। आपके शब्दों से क्या हासिल होने वाला है मध्य प्रदेश को इस इवेंट से, इस जीआईएस से? आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जीआईएस में आने वाले सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं कि भोपाल की जो अपनी पोजीशन है और एमपी की जो पोजीशन है, अगर आप यहाँ से सारी जगह का, अगर सारे हब लोग यहाँ बनाएं तो उन्हें क्या एडवांटेज है? उन्हें एडवांटेज है कि पूरे आपको 3 रुपए के भाड़े में आप इंडिया के किसी भी कोने में
मटेरियल सप्लाई 3 रुपए में 3 रुपए केजी। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई ब्रजेश जी। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा हमको अंग्रेजी में एलोबरेट करना पड़ेगा। कैसे 3 रुपए के भाड़े पे कैसे? देखिए, आप अगर साउथ में जाना चाहें तो यहाँ से आपको बाय ट्रांसपोर्ट, ट्रक ट्रांसपोर्ट में भी 3 रुपए, हाँ 3 रुपए प्रति केजी मतलब केजी में इसको दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि स्टील में आप अपने टर्म में ही बताइए, अपने टर्म में बताइए। स्टील के टर्म्स में बताते हैं, क्योंकि स्टील का जो फ्रेट होता है उसके एक बात मैं क्लियर कर दूं। आपका शुभ नाम क्या है? दीपक गुप्ता। दीपक जी ये बता रहे हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करते हैं या मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लगाते हैं तो कैसे आप कम भाड़े से सामान इधर उधर ला जा सकते हैं 3 रुपए में। इसका साइंस और इसका गणित समझिए। यही तो फायदा है आप लोगों के बीच आके लोगों तक बात पहुंचाने का, कि इतनी आसान भाषा में आप लोग समझाते हैं। जी बताइए। तो ये जो है ना, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो भी इधर कोई आप अपना इंडस्ट्री लगाता है तो उसका सबसे चीज है, एक तो सेंट्रलाइज है, यहाँ से सब जगह इक्वल है, और सभी जगह से देखें तो अब तो नेटवर्क भी बहुत अच्छा हो गया, रोडें भी बहुत अच्छी हो गई, और ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होता जा रहा है सभी जगह। तो इसका एडवांटेज यहाँ से सबको मिलेगा। आपको क्या लगता है, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है इस पूरे जीआईएस पर जो आयोजन हो रहा है मध्य प्रदेश में? ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, और ख़ास तौर से इसमें युवाओं को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। दूसरा, जो एक नई उद्योग नीति बन रही है उसको सॉफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि रोजगार सृजन होंगे, लोग अट्रैक्ट करेंगे, तो इससे बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। और मध्य प्रदेश में भोपाल सबसे अच्छा एक एटमॉस्फेयर है इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो यहाँ से कनेक्टिविटी सब जगह के लिए बढ़िया है। जैसे हमारे एक भाई बोल रहे थे 3 रुपए, तो यहाँ से इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी मटेरियल भेजा जाए 3 रुपए केजी मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट लगेगा, और आप वहाँ डिलीवर कर देंगे माल को। मैं आ रहा हूं, औद्योगिक नीति पर आपसे बात करना चाहता हूं। औद्योगिक नीति पर बात करना चाहता हूं। जो औद्योगिक नीति के बारे में अभी नहीं जानकारी है आपको? अभी जानकारी नहीं मेरे को। अच्छा, आपसे जानना चाहता हूं, आपका शुभ नाम क्या है? मैं आदित्य राज मोदी, ओरिएंट कागज कन्वर्टर्स, मंडीदीप से हूँ। आदित्य जी, मुझे थोड़ा सा समझाइए। जैसे आपने बताया ना कि जो नई पॉलिसी बन रही है, अब तक कैसी पॉलिसी थी, अब जो नई बन रही है वो कितना राहत देगी उद्योगपतियों को, और क्या लग रहा है आपको कि इस सरकार के जो शुरुआती कदम हैं इंडस्ट्रीज को लेकर, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए? ज्ञानेंद्र जी, मैं अभी तक सारी बात आ रही है कि नए इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टमेंट और बाहर के लोगों का आना। मैं इस बात में एक नया पर्याय जोड़ना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हमारे जो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी उद्यमी हैं, क्या वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो और विस्तार कर सकें और बड़ा कर सकें। लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं कमी थी कि हम नए को तो वेलकम करते थे, लेकिन हम पुरानों को उतना तवज्जो नहीं देते थे। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जो लोग प्रदेश को समृद्ध बना रहे थे, जो लोग अब तक यहां तक पहुंचाए हैं यहाँ की जीडीपी को और यहाँ के उद्योग घरानों को, उनको वो कैसे पीछे रह जा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या थी और अब क्या बदलाव हुआ? ये जो अभी शायद ये होता था कि शायद एक तरफा चलती थी बात कि सरकार ने जो कह रहा है कर रहा है। सरकार अच्छी थी, नीतियाँ अच्छी थी, लेकिन शायद जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लोग होते थे उनकी बात को, उनकी सुनवाई उतनी नहीं थी। अब जो सबसे बड़ा बदलाव है इस नए मुख्यमंत्री काल में, डॉक्टर मोहन यादव जी के काल में, वो ये है कि हमारी बात सुनी जा रही है, हमसे निर्णय हमसे पूछा जा रहा है, और हमारी जो परेशानियां हैं उन पे काम किया जा रहा है। आप लोगों को बुलाया गया क्या इस समिट के पीछे? राय ली गई क्या? आप लोग की क्या सहभागिता रही इस पूरे इवेंट में? ये इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने कई बार हम लोगों को बुलाया, हमसे बात समझी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमने हमेशा ये बात रखी कि उद्योग अगर है, आज हम सेंट्रल पार्ट में हैं, लेकिन जब तक उद्योग में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते तब तक क्वालिटी और बाकी पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं होते। अभी अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे अपना एक वक्तव्य दिया है कि अब यहाँ से जो कंटेनर फ्रेट होगा टिल पोर्ट, उस पे मध्य प्रदेश सरकार ध्यान रखेगी कि आज गुजरात वाला है, गुजरात को अगर पोर्ट पे भेजना है तो शायद उसका पोर्ट 25,000 रुपये पहुँच जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश से पोर्ट भेजना है तो उसमें 75,000 रुपये लग जाता है। तो हमारी अनवायबिलिटी थी। पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात को माना, और उस बात को लेके अब मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर सब्सिडाइज कर रहे हैं। फिर दूसरा मैं ऐसे बताना चाहता हूँ
कि कुछ गलतियां रह गई थी। जैसे 2017-18 में सरकार में जब वैट से जीएसटी पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज को जो बेनिफिट्स मिलने थे वो नहीं मिले थे, लेकिन अभी सरकार ने घोषणा की कि नहीं, जो उनको रह गए हैं उनको हम वापस देंगे। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने, अब इससे ये माहौल बन रहा है कि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्री ऑलरेडी आ चुकी हैं वो एक्सपांशन नहीं करना चाहते या बड़ा नहीं होना चाहते, लेकिन अगर पैसे नहीं बन रहे हैं या हम कहीं ना कहीं हमारे पास विस्तार के लिए तो हम कहीं नई योजनाएं ढूंढते थे या हम कभी गुजरात की तरफ भी देखते थे, वो रुकेगा। और मध्य प्रदेश सरकार में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है इंडस्ट्रीज, हम मध्य प्रदेश के लोग बहुत सक्षम हैं और हम यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट और करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं, जो आपने मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। एक तो इन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश के जो इन्वेस्टर हैं, मध्य प्रदेश में जो पैसा निवेश कर रहे हैं, वो लोग क्या प्रोत्साहित हो रहे हैं सरकार के? क्योंकि मैं अभी ब्रजेश जी से जो बात कह रहा था, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, कि सबसे ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री का अगर किसी चीज में है तो इस पर है कि रोजगार लाओ, इन्वेस्ट कराओ और मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाओ। क्या आप लोग भी ये पॉलिसी देखकर आप लोग को लग रहा है कि कुछ पैसा और लगाना चाहिए, कुछ नए काम और शुरू करना चाहिए, जैसे कि आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं? जिस तरह से ये सरकार नई आई है, डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री प्रोएक्टिव होके इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उससे एक अच्छा माहौल बना है। और जैसे भाई साहब ने बताया कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो भी एक्सपेंशन करना चाहती हैं, उनको भी सरकार प्रोत्साहित, और अब इस समय सरकार की जो पॉलिसीज आ रही हैं उसमें काफ़ी प्रोत्साहन उनको दिया जा रहा है और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज भी तरक्की करेंगी साथ साथ नई इंडस्ट्रीज के। इधर जाता हूं, आप लोग बैठिए ना प्लीज, मैं आप लोगों से रिएक्शन ले लेता हूं। धूप बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद हम खत्म भी करेंगे 15 मिनट में, और किसी की पत्नी से कोई झगड़ा नहीं होने देंगे। राजीव जी, डन है ये? ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, हमारे प्रदेश की जनता को मैं उनको समझाना चाहता हूं कि इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, इससे कैसे आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, कैसे प्रदेश समृद्ध होगा। इस तरह के आयोजनों से कैसे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। अच्छा, मैं कपिल खरे, भास्कर एनर्जी से, और मेरा व्यवसाय सोलर का है। तो इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक जागरूकता बन रही है, अवेयरनेस आ रही है। जो सोलर अभी हम लोग कई कैटेगरी सेगमेंटेशन कर रखा है कि एक घरों में लगती है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना हो गई, तो उसका बेनिफिट किसको हो रहा है, उनकी बिजली का बिल हो रहा है, तो उनके घर में जो बचत हो रही है वो एक तरह का उनके लिए एक रोजगार का एक काम ही हो गया है। दूसरा था इंडस्ट्री वालों को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, इंडस्ट्री में अगर लग रही है तो उनको जो बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो इनकम टैक्स में बेनिफिट हो रहा है, पावर सेव हो रही है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, वो पर्यावरण में अपना डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग है तो उसको उसके ग्रीन कार्ड्स क्रेडिट्स मिलते हैं, वो एक अलग बेनिफिट है। और जो इंडस्ट्री जो चल रही है आजकल, जो गवर्नमेंट जो टेंडर बिजनेस कर रही है, उसमें अलग अलग स्कीम में भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो एक बार जो ये माहौल बनाते जा रहे हैं, तो जैसे हमारी सोलर की जो 2022 की पॉलिसी है उसमें इतने सारे बेनिफिट हैं जिसकी आज तक किसी को जानकारी नहीं थी। अब ये हाईलाइट किया गया जीआईएस में चीज़ों को, तो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे वो रीवा का सोलर हो, चाहे वो नीमच का हो, चाहे वो अभी जैसे मुरैना भिंड में जो बैटरी स्टोरेज लग रहा है पहली बार, तो हम लोग कुछ 7000 मेगावाट पे पहुंच रहे हैं जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एमपी में। तो ये कभी ऐसा हुआ नहीं था कि लोगों को पता रहे। और इसका जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट की आप जो बात कर रहे हो, जिस एरिया में लगेगा, अगर मान लीजिए 2500 मेगावाट अगर भिंड मुरैना में लगेगा, तो वो पूरा आसपास का जो एरिया है वो एक तो पावर का सेंटर बनेगा, उसके साथ जो एंसिलरीज है, जैसे गोविंदपुरा का भी जो फॉर्मेशन हुआ वो बीएचईएल की एंसिलरी के रूप में हुआ कि बीएचईएल का काम मिलेगा। ऐसी सोलर का अगर वहाँ भी काम होता है, तो जैसे कि एक साहब भी बोले थे कि 3 रुपये में आप कहीं भी माल पहुँचाओ इंडिया में, 3 रुपये kg में, तो हमारे यहाँ जो BOS होता है, बैलेंस ऑफ सिस्टम सोलर प्लांट में होते हैं, वो एक इंडस्ट्री डेवलप होती है। हम अभी स्ट्रक्चर हम कहाँ से लेते हैं, स्ट्रक्चर हम महाराष्ट्र से लेते हैं या गुजरात से लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव रेट में मिलता है। हमारे यहाँ अभी वो इतनी जागरूकता नहीं आई है। जब लोगों को पोटेंशियल दिखेगा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक आता है। जब लोगों का मार्केट पता है कि साहब मेरा माल तो बिकेगा, तो फिर माल के साथ साथ ग्राहक भी आता है और मतलब विस्तार भी होता है। विस्तार तो हो ही रहा है, विस्तार आपका अपना चले। बहुत धन्यवाद सर, आपका रिएक्शन इस पूरे जीआईएस पर, प्रदेश को क्या सौगात मिल रही है, प्रदेश कैसे समृद्ध होगा, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, एक तो थैंक यू विस्तार न्यूज, जो है शुभ नाम। मैं विकास मुंदड़ा, CMD बालाजी ग्रुप से।
थैंक यू विस्तार से। देखिए, एक ये क्रांति आई है, जैसे आपने बोला था दिशा और दशा दोनों बदली है, तो दशा तो अपने भोपाल की बदल गई है। ऐसा लग रहा है हर घर में शादी है। आप बेरागढ़ से लेके होशंगाबाद रोड तक जाइए, कल रात को मैं आया 11 बजे, तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, अभूतपूर्व। और इंदौर और खजुराहो के बाद ये जो समिट हो रही, मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा प्रयास है, मतलब अभी तक की एमपी गवर्नमेंट का। किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मोहन यादव जी एक एग्रेशन में काम कर रहे हैं। मेरा जयपुर में भी काम है, मेरा हैदराबाद में भी काम है, लेकिन अभी जो पॉलिसीज आ रही हैं, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट से इंडस्ट्री को ट्रांसफर हो रहे हैं। देखिए, अभी 2024 तक की सब्सिडियां रिम्बर्स हो गई हैं। ये एक आदमी के लिए बहुत बड़ा ब्रेड बटर है। अब नया एक्सपेंशन जो मैं सोचता था कि मुझे हैदराबाद करना है, अब मैं उसको भोपाल ही करूंगा, और मुझे लग रहा है कि भोपाल बहुत स्वर्णिम है और हम लोग बहुत सक्षम है। अभी तक क्या होता था कि जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, जो न्यू कमर है, उनका तो बहुत अच्छे से वेलकम होता था, लेकिन जो एग्जिस्टिंग होती थी उन इंडस्ट्रियों को थोड़ा सा अभी इतना तवज्जो नहीं दी जाती। आपने कहा हैदराबाद में सोच रहा था करूंगा, लेकिन अब मैं भोपाल में ही इन्वेस्ट करूंगा। ये 24 तक की सब्सिडी मिल जाना, मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों रुपए फंसा रहता है इंडस्ट्रियलिस्टों का। सही सही समझ रहा हूं ना मैं? इंडस्ट्री लगा सकता हूं देर सवेर में भी, राजीव जी, है ना? ऐसा लग रहा है। हाँ, क्या होता है, सपोज करो मैंने कोई 10 करोड़ की इंडस्ट्री लगाई, मुझे 40% मतलब 4 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलना है। अब मुझे 4 करोड़ रुपए 4 साल में मिलना है। 1 करोड़ रुपए मुझे स्मूथली अगर हर साल मिल रहा है, मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। वही अगर मुझे सब्सिडी शुरू के 4 साल नहीं मिली, मेरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। कब से रुकी थी? देखिए, 19 से बाद में इंडस्ट्री से सब्सिडियां बहुत मुश्किल से आ रही थी, और अभी मोहन यादव जी का मैं एक थैंक यू बोलना चाहूंगा। पिछले 1 साल में बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, मुझे लगता है कि 19 से अभी तक सब्सिडी रुकी थी। पिछले 1 साल में उन्होंने लगभग 2000 करोड़ रुपए सब्सिडी बांटी है, जो आदमी के डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में उसके अकाउंट में लगता है ताली बजाना चाहिए एक बार सरकार के ऐसे प्रयासों के लिए। क्योंकि देखिए सरकार, ये जो आप लोग, मैं तो जानता नहीं इंडस्ट्री का एबीसीडी, लेकिन ये जो आप लोग बता रहे हो, इससे कि 19 से अभी तक सब्सिडी रुकी थी, और आप कह रहे हैं ना कि स्मूथ ट्रांजेक्शन, या तो एकदम स्मूथली गई है और आदमी को पता नहीं होता, सिंगल क्लिक होता और उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये बहुत बड़ा प्रयास है, और एक इंडस्ट्री के लिए ये एक ऑक्सीजन है। और जो इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे चल रही थी, आज वो दौड़ रही है। इतना पैसा आ गया है आपके पास सब्सिडी से? मेरे को तो सब, लेकिन मेरे दोस्तों को 2024 तक की सब्सिडी मिल चुकी है, और वो एक हैंडसम अमाउंट है, और विदाउट एनी एफर्ट ऑटोमेटिक फाइलें चली और सब्सिडी आई है। मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा कि एक दूरदर्शिता का एक परिणाम है कि एक माहौल बहुत अच्छा है। और आप देखिए, अगर इस तरीके से चलता रहा, आने वाले 2-3 साल में यह एक हब बनेगा और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ आएगी। जब हमारे जैसा आदमी सोचता है कि हम 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ रुपए लगाएंगे, तो जो 1000 करोड़ वाला वो जरूर 10,000 करोड़ लगाएगा। और एमपी की जो एक छवि थी कि यार ये एक डेवलपिंग है, ये डेवलप्ड होके रहेगा। आपसे आपके पास आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि इसका मैं गवाह हूं, किस तरह से आपको पैसा मिला, कितना मिला है, और ये 19 से 24 तक जो रुका। बहुत शानदार लाइन दे दी आपने मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं सहमत हूं। मैंने 2019 में ही अपनी इंडस्ट्री लगाई थी यहाँ पर, और रनिंग कंडीशन पे है। और अभी पिछले 3 दिन पहले ही मेरे अकाउंट में 19,80,000 रुपए ऑटोमेटिक क्रेडिट हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस बीच में एक भी बार किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी किसी भी तरीके से ना तो कोई फ़ोन किया, ना कोई फॉलोअप किया। और ये एक सपना सा लगता है कि इस तरीके से सरकार के अंदर में बिना किसी तरीके से मिले जुले, और कहीं बिना किसी तरीके से किसी तरीके का कोई सेटिंग एडजस्टमेंट या किसी भी तरीके से बात कहूँ मैं, तो बिना इस तरीके के किसी भी उसके हम लोगों को। मैं समझ गया राजीव जी। चूंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक आयोजन होता है, एक इवेंट होता है, ये बताने के लिए कि मैं चिंतित हूं और मैं ये करना चाहता हूं। लेकिन आप जो बता रहे हैं, आपके साथी जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नहीं भाई साहब, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि ये हो जाए। ये भरोसा पैदा करना, जैसे आपने कहा ना, बालाजी ग्रुप से आपने कहा कि मैं वहां पैसा लगाना चाहता, अब यहां लगाऊंगा। तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो मध्य प्रदेश सच में 5 साल में बदलता दिखाई देगा। बिल्कुल बदलता दिखाई देगा। देखिए, नीयत का खेल है, और जो अब नीयत दिखाई दे रही है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मुझे चिंता यह है कि ये बड़े बड़े लोग बैठे इतने बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, ये क्यों कहीं और जाएं, और हमें भी ये चिंता थी।
आदमी कहाँ लगाता है उद्योग? वहाँ लगाता है जहाँ जमीन हो अच्छी, जहाँ उसके कस्टमर हो, जहाँ मार्केट अच्छी हो, जहाँ रॉ मटेरियल हो। लेकिन सब लोग भूल जाते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्री लगाने में कि सरकार कैसी है, उसका सहयोग कितना है, उसका सकारात्मकता कितना है। और मैं आपको एक तीसरा शब्द देता हूँ कि सुनात्मक सरकार है। पहली सरकार है जो सुन रही है। अभी तक हाँ, तो सुन रही है और पूछ रही है कि भैया क्या चाहिए, और ये लोग बता रहे हैं और वो सुन रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए, जहाँ 8 करोड़ लोग रहते हों, 12 अध्यक्ष हैं आपका, तो सत्संग होता होगा मुख्यमंत्री जी से? मेरा खूब सत्संग होता है। मेरा सत्संग इनसे ज्यादा होता है सब। और आज आपसे हो गया ना, अब समझ लो आप चल पड़े, और आपकी जल्दी नौकरी छूटने वाली है, अब जल्दी उद्योग लगाने वाले हैं। मेरे ज्यादा संपर्क में रहोगे तो ऐसा होने वाला है। मैं तो ये भी उद्योग है। हाँ, ये बहुत बड़ा उद्योग है साहब। आप लोगों की तो दबंगवानी कुछ भी करवा सकती है, हम तो आपकी जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग, आप जैसे लोग जो कि यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना बड़ा संदेश विस्तार मध्य प्रदेश को और सरकार को दे रहा है कि यहाँ कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं। राजीव जी, आप अपनी बात कीजिए, फिर मैं जाता हूँ ब्रजेश। मैं आपको जल्दी से बातें कहता हूँ। 8 करोड़ लोग, 72 इंक्यूबेटर, 5000 लोग जो पहले से स्टार्टअप है, जिसके पास 1273 ITI है, 1400 कॉलेज हैं, वो प्रदेश पीछे रह जाए? कपास का सबसे बड़ा बनाने वाला, कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? कहीं और से। तो जब मैं मुख्यमंत्री से सत्संग में बैठा, मैंने कहा साहब, कपास उगाए सबसे ज्यादा हमारा प्रदेश और कपड़े बनाए कोई और प्रदेश है, कब तक चलेगा? तो आप समझिए उस बात का फर्क है कि आज ये बहुत बड़ा लगा। दूसरा, मुझे एक बड़ी खुशी है, आज तक जितने हुए वो इंदौर का ही होते रहे। भोपाल शहर बनना जरूरी है। 2 वजह से, 3 वजह से जानते थे शहर को। प्रशासनिक है, कल्चरल है साहब, और अगर कोई तीसरी चीज है तो वो गैस ट्रेजडी का शहर है। मुझे लगता है ये पहली बार छवि बनेगी मध्य प्रदेश की कि ये इंडस्ट्रियल सिटी है। ग्लोबल सप्लाई चेन में इस शहर का हिस्सा होना है, होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी तो निकल गई, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जान सके कि एक बड़ा शहर है, नैसर्गिक सौंदर्य है, खूबसूरत है, 140 कॉलेज हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, ग्रीन शहर है। और इस शहर में उद्योग ना लगे कैसे चलेगा? आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद ये बेहतरीन एक नई व्यवस्था का निर्माण, नए दरवाजे खोल रहा है। ब्रजेश जी, ये मैं उत्साह देख रहा हूं, और मुझे उत्साह, क्योंकि जब मैं भी आया था तो प्रश्न तो अपने पास इंडस्ट्री का ABCD समझ में आता नहीं है। एक तो राजीव जी जैसा अध्यक्ष मिला है भोपाल को, ये भी बहुत अच्छी बात है। किसी भी अध्यक्ष का इतना शानदार वक्तव्य देना, लगता है कि आप सेशन कोई चल रहा है और सुनते रहो। हम जैसे लोग जो कि बिल्कुल भी इंडस्ट्री का ABCD नहीं जानते, जो आपने बताया और जो भाई साहब ने बताया, क्या बालाजी ग्रुप, मुंद्रा जी ने बताया कि ये जो स्मूथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसा किसी के खाते में आ जाए ब्रजेश जी, और 19 से फंसा हुआ पैसा आ जाए, ये तो बहुत बड़ा प्रयास है डॉक्टर मोहन यादव का कि किसी भी तरह से हमारे उद्योगपति परेशान ना हो। और मुझे लगता है यही आउट ऑफ द वे वाली लाइन है। बिल्कुल ज्ञान सही है। ये जो बात है कि सरकार सुनात्मक है, जैसे इन्होंने एक नया शब्द दिया कि सरकार सुन रही है, लोगों के पास आ रही है, और ये इन्होंने जो सुझाव दिया उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है, तो ये बड़ा बदलाव है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो मैं पूरा आंकड़ा देख रहा था कि जितने भी समिट हुए हैं उनमें निवेश के प्रस्ताव तो बहुत आते हैं, मगर मटेरियलाइज बहुत कम होते हैं। मगर पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट के जो मटेरियलाइज हो रहे हैं उनका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो विकास जी ने कही, कि राजीव जी ने कही, कि इस बार जो हुआ है वो ये हुआ कि भोपाल की पहचान बन रही है। भोपाल के आसपास मंडीदीप है, भोपाल में गोविंदपुरा है, भोपाल में अमरोदा है, आसपास इंडस्ट्रीज तो हैं, मगर उनको बना के छोड़ दिए गए, अपने हालात पे छोड़ दिए गए। सारे इंडस्ट्रीज अपने दम पे सरवाइव करके जिंदा हैं, क्योंकि सारा फोकस इंदौर 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 होता था। मगर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोचा कि इस बार हम फोकस बदलेंगे, तो इस बार यहाँ जो फोकस बदला है उसका असर दिखेगा। और आने वाले दिनों में भोपाल एक नैसर्गिक और सुंदर शहर तो है, एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा बड़ा, क्योंकि भोपाल में यदि इंडस्ट्रियल हब बनेगा तो भोपाल देश के हब में, सेंट्रल में है, यहाँ से हर जगह से प्रोडक्ट आसानी से जा सकता है। ये बदलाव अगली वाली समिट में दिखेगा। भोपाल बदलता हुआ दिख रहा है। 3 रुपए वाली जो बात आपने कही, कुछ बातें इस पूरी बातचीत से ऐसी निकल कर आ रही है कि मुझे लगता है इस पर मैं स्टोरी करवाऊंगा, विस्तार से स्टोरी करवाऊंगा। आप जो राजीव जी बता रहे हैं, जो आप लोग बता रहे हैं, इससे आपकी तो उम्र मुझे लगता है कि ऐसी हो गई कि आपने न जाने कितने इन्वेस्टर समिट देखे होंगे, कितने इंडस्ट्री लगा रहे होंगे। ये जो सुनात्मक शब्द दे दिया राजीव जी ने, राजीव जी कमाल है भाई, राजीव जी कमाल है। ये सुनात्मक वाला जो दिखाई दे रहा है सरकार में, इसका कितना असर पड़ेगा? और जो असर अभी पड़ रहा है, जो दिखाई दे रहा है उत्साह, क्या भोपाल जैसा, ब्रजेश जी भी कह रहे हैं कि भोपाल की पहचान बदलेगी इस प्रयास से सरकार के? डेफिनेटली भोपाल की पहचान बिल्कुल बदलने वाली है। और यहाँ का जो वातावरण, यहाँ की जो जलवायु है, और अभी यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, पहले हमारे लोगों को जो है प्लेन से कहीं जाना होता था तो इंदौर या दिल्ली जाना पड़ता था।
अब मैक्सिमम शहरों से ये कनेक्टिविटी हमारी यहाँ से भोपाल से बढ़ गई है, तो डेफिनेटली यहाँ जो है इन्वेस्टर मीट हो रही है और ये फर्स्ट टाइम हो रही है भोपाल में। हमारे मुख्यमंत्री जी की बड़ी दूरदर्शिता है, उन्होंने कहा है कि अगर इंदौर में हो सकती है तो भोपाल में क्यों नहीं हो सकती, तो उन्होंने ये करके दिखाया कि भोपाल में ये 100% होगी और ये समिट बिल्कुल जो है सक्सेसफुल होने वाली है। सक्सेसफुल होने वाली है। लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, मैं जिनसे बात नहीं किया हूं, प्रतिक्रिया नहीं लिया हूं, आप अगर कुछ कहना चाहें इस पूरे समिट पर, आपकी प्रतिक्रिया। धूप में इतने देर बैठाकर आप कुछ नहीं कहेंगे, ठीक नहीं लगेगा। जरूर कहेंगे। मेरा नाम रंजन शर्मा है, लघु उद्योग भारती भोपाल इकाई का दायित्ववान प्रभार है मेरे पास। मेरा कहने का छोटा सा है, उद्योग नीति जैसे बन रही है तो उद्योग नीति में बहुत सारे नियम रहते हैं। हमारा कहना था थोड़ा जो सूक्ष्म उद्योग है उन पे नियम थोड़े कम डाले जाए, क्योंकि आदमी वैसे ही बड़ी मुश्किल में फैक्ट्री संचालित करता है। जो छोटे उद्योग, हाँ, उनको लिए उनके नियम अभी तो औद्योगिक नीति बनी नहीं है शायद। नहीं, वही मेरा कहना है, प्रस्ताव यही है 5 करोड़ तक के उद्योग को इन नियमों से छूट दी जाए। इतने कठोर नियम है कि आदमी फैक्ट्री कैसे चलाए, नियमों का पालन कैसे करे, ये बात मैं ये भी आपकी बात जो है जाएगी इस माध्यम से। आप बहुत देर से बैठे, मैं आपके पास आना चाह रहा था। राजीव जी बड़े सत्संगी निकले, इसलिए उनसे ज्यादा लंबी बात हो गई। इस पूरे समिट पर आपका नजरिया क्या? स्वागत है आपका भी ज्ञानेंद्र जी। आप छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं, हमारे ब्रजेश जी के साथ तो पुराने वो रहे हुए हैं। जो नई उद्योग नीति आई है, यहाँ पर हम चैतन्य कश्यप जी को मिस कर रहे हैं, जो कि हमारे उद्योग मंत्री हैं। इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा, इन्होंने काफ़ी सारी मैराथन मीटिंग्स करी, डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ बैठे, मिले, उनके सुझाव लिए। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक पिछड़ा वर्ग का सेक्टर बनाया है, उसमें 62% तक सब्सिडीज़, अभी जो कि 40% हुआ करती थी, 48% हायर साइड में हुआ करती थी, अब वो 62% तक हो गई हैं। तो रीवा, शहडोल वाला जो एरिया है, झाबुआ, ये वाला जो एरिया है, यहाँ भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में ग्रोथ आएगी। और जहाँ तक भोपाल की बात है, भोपाल में भी अभी सोलर फैक्ट्री में लगाने के ऊपर 50% सब्सिडीज़ अनाउंस की गई है। तो ऑल्टरनेटिव ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो डेवलप होंगे। इस तरीके से ओवरऑल जो पॉलिसी के ऊपर बैठ के जो चिंतन और मंथन हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है कि जीआईएस में इतनी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है और सभी का स्वागत है। आपका सर क्लोजिंग कमेंट लास्ट के 5 मिनट में, आप इस जीआईएस को किस तरह से देखते हैं? आपका शुभ नाम? महेंद्र भगत। मेरी यहाँ पे इंडस्ट्री में हाइड्रो में काम करता हूँ। यहाँ इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं नौकरी करने, जो बाहर के प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के जनता के ऊपर निर्भर है, उन लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा। जो कोरोना की त्रासदी लोगों ने देखी, वापस घर आए, इस तरह की कोई आपदा आएगी तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी और इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी बढ़ेगी। सर, आपकी प्रतिक्रिया? जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे जीआईएस पर? ये एक बहुत अनूठा प्रयास है और इस वर्ष जो ये कार्यक्रम यहाँ भोपाल में होने जा रहा है, एक बहुत अच्छी पहल है उद्योग विभाग की। और मैं समझता हूँ कि इससे निश्चित ही ग्लोबल जो कस्टमर्स या ग्लोबल कॉरपोरेट हाउसेज यहाँ आ रहे हैं, वो अपना विस्तार अवश्य करेंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से भी एक अपकमिंग स्टेट है। अन्य यदि राज्यों की तुलना में देखें हम तो सेंट्रली लोकेटेड है, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश से कनेक्टेड है भोपाल, और मध्य प्रदेश भी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, तो मुझे पूरा आशा है कि इससे काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगी और प्रदेश का विकास होगा। प्रदेश का विकास होगा। जो आपने कहा था ना राजीव जी, वो इधर पक्का डांट पड़ेगी। 2 युवा दिखाई दे रहे हैं यहाँ, संडे को अगर मिस करेंगे घर, तो इसलिए इनकी भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजीव जी कह रहे थे कि घर में जब घर से आ रहे हैं सब, तो सब अपनी बीवी से, पत्नियों से डांट खा के आ रहे हैं। तो आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ये सुनहरा अवसर है मध्य प्रदेश के लिए, और मुझे लगता है कि आप जैसे युवा उद्यमी की आवाज आनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो जीआईएस आयोजित हो रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को क्या मिलने वाला है इससे? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के पहले बात करना चाहूँगा भोपाल के लिए, और पहली बार भोपाल में राजधानी योग्य आयोजन हो रहा है, क्योंकि हम राजधानी हैं, कोई शहर नहीं है। और जब राजधानी की बात होती है और जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ किया जा रहा है, तो पहली बार आज लग रहा है कि राजधानी में वैसा फील है, और हम इसके लिए सरकार को बिल्कुल धन्यवाद देना चाहते हैं। और अब जो यहाँ का बच्चा है वो जॉब सीकर नहीं बनेगा, जॉब गिवर बनेगा। तो आने वाले 5 साल में यहाँ का हर बच्चा, हर लड़का भी ये सोचेगा कि मुझे दूसरों को जॉब देना है, व्यक्ति मध्य प्रदेश में आएगा जॉब करने के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी। क्या बात है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? स्पर्श द्विवेदी। स्पर्श जी ने बहुत अच्छी बात कही। सर आपकी प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा समिट है ये अपने एमपी के लिए, और ये एक इनोवेशन करने का मौका मिलेगा अपने एमपी के लिए, तो एक पावर हाउस बन पाएगा आगे के लिए। देखिए,
बातचीत करने का मकसद सिर्फ इतना था कि हर किसी की प्रतिक्रिया आ जाए, हर कोई ये कह दे, हर कोई ये बता दे कि आखिर मध्य प्रदेश को क्या मिलने वाला है। और इसीलिए मेरी कोशिश थी, विस्तार न्यूज की ये कोशिश थी कि हम आपको गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रांगण में लेकर आएं, हम आपको मंडीदीप के उन उद्यमियों से मिलवाएं जो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश कितना बदलने वाला है। आज जब मैं यहां से जाऊंगा, ब्रजेश जी जब यहां से जाएंगे, विस्तार न्यूज की टीम जब यहां से जाएगी, तो हमारा विजन भी बहुत क्लियर होगा कि जीआईएस मतलब प्रदेश को समृद्ध करना, जीआईएस मतलब प्रदेश में रोजगार का नया सृजन करना, जीआईएस मतलब आपके घर में पैसा आने वाला है, आपके प्रदेश में रोजगार आने वाला है। तो मेरी कोशिश यही थी कि विस्तार न्यूज आपको हर एक पहलू दिखाए जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। फिलहाल मुझे, मेरी टीम को, कैमरे के पीछे मुकेश यादव को इजाजत दीजिए और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।